आज की डेट पे पति और पत्नी के मामले सबसे ज़्यादा आ रहे हैं कोर्ट कचहरी में। चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक पे वीडियो बनते हैं। कोई भी अगर लीगल एडवाइजर है तो इसी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आज की डेट पे गाइड किया जाता है। केस भी हो रहे हैं, गाइड भी ले रहे हैं लोग, ठीक है, केस भी फाइट कर रहे हैं। एक दूसरे को हराना नहीं चाहता कोई भी, ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं मैक्सिमम लोग तो। क्योंकि फैमिली केसों में पति पत्नी की लड़ाई क्या होती है? कुछ नहीं होती है कि ईगो की लड़ाई तो होती है मैक्सिमम केसों में। साहब इसने मेरे घर वालों को ये कह दिया, ये मेरी ये बात नहीं मानता, ये मेरी ये बात नहीं मानती, इसकी माँ की वजह से, इसकी बहन की वजह से। मतलब ऐसे एक ईगो की लड़ाई होती है। अपना ईगो मतलब हाई रखने के लिए लड़ाते रहते कि मुझे झुकना नहीं है, मुझे झुकना नहीं है। ठीक है, आपने केस भी कर लिया, केस भी लड़ लिया, आपका अच्छा वकील साहब है, आपके वकील साहब ने आपको अच्छे से केस फाइट करा दिया, जीता भी दिया, तरीके भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, आप केस जीत भी गए, आपका तलाक मिल भी गया। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके पास बच्चे हैं, आपको दूसरी बीवी मिल जाएगी, पति को, पत्नी को दूसरा पति मिल जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर लेंगे कोई भी। लेकिन एक बार सोच के सोचिए आप, क्या आप अपने माँ बाप के बिना रह सकते थे? खुद ही सोचिए कि आप अपने माँ बाप के बिना, आप अपने माँ बाप को, आपकी पत्नी ने आपके माँ बाप को गलत बोल दिया, इस वजह से आपकी ईगो की लड़ाई होगी। पत्नी के माँ बाप को पति ने गलत बोल दिया, इस वजह से लड़ाई होगी और दूर हो गई। सुनना, आप अब जब अपने माँ बाप के बारे में आप सुन नहीं पाए तो आप सोचिए आपके बच्चों को कैसे उस चीज़ को झेल पाएंगे। क्योंकि आपको तो पत्नियाँ मिल जाएगी दूसरी, पति भी आपको दूसरी मिल जाएंगे। मैं कॉमन दोनों को बता रहा हूँ यहाँ पे, और सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ मैं आज आपको कि वाकई आपके क्या बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे? क्या दूसरा पति मिलेगा, वो अच्छा बाप मिल पाएगा उसको? क्या दूसरा पत्नी मिलेगी, क्या अच्छी माँ मिल पाएगी आपको बच्चों को? दूसरे ही होते हैं भाई, माँ बाप ही होते हैं। दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है। आप खुद के एग्जाम्पल लेके देख लीजिए ना, आप दूसरी बीवी मिल जाएगी आपको तलाक के बाद, दूसरा पति मिल जाएगा आपको, लेकिन क्या उन बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे। सबसे पहले क्या सोचते हो कि साहब आप डिंडोरा फीट देते हो कि वकील साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी गाइड कर दिया। आप क्यों किसी का डिंडोरा बैठते हो? आपके बाल बच्चे हो गए, शादीशुदा आप हो चुके हो, तो आप क्यों ना, कहीं बार आपने सुना होगा ना कि यार बच्चों के लिए एडजस्ट कर लो आप। कहीं बार मैं यहाँ पे पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पति और पत्नी से कि वाकई आपको दोनों को जो ईगो की लड़ाई है, अगर आपके रियल में अगर बाल बच्चे हैं तो मैक्सिमम आप दूर होने की बजाय पास होने की कोशिश करिए। बच्चे होते हैं फेविक्विक का काम करते हैं। देखो आज की जनरेशन तो डिजिटल हो गई, मतलब न्यू जनरेशन आ गई, काफ़ी आगे एडवांस जनरेशन है आज की डेट पे। लेकिन जब हमारी जनरेशन चलती है, अपनी जनरेशन देख लीजिए, आपके लेवल जो पति पत्नी हमारे जो लेवल के चल रहे हैं, उनके मम्मी पापाओं के आज की डेट में फेसबुक अकाउंट ये कम ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलने वाले। ठीक है, आज की तो मम्मी पापाओं के रील्स बनाने के सबके मिल जाएंगे, लेकिन हमारी एक ऐसी जनरेशन है जिनके माँ बाप के कोई फेसबुक अकाउंट वगैरह मैक्सिमम लोगों के नहीं होंगे ऐसे अकाउंट। ठीक है, अब दूसरी बात, जो जनरेशन अपनी वाली थी, आप अपने आप पे सोच के देखिए कि अपनी मम्मी पापा की कहीं पर लड़ाई हुई है। प्रैक्टिकल में बता देता हूँ, मेरी मम्मी पापा कभी लड़ते थे तो एक एक दो महीने नहीं बोलते थे कभी, लेकिन हमसे बच्चे, हम एक कबूतर की तरह काम करते थे, एक दूसरे की सूचना आदान प्रदान किया करते थे। हमको जब भी मम्मी से पापा की लड़ाई हो गई तो पापा ये कहते थे, पूछ भाई तेरी मम्मी को क्या लाना है, मुझे मार्केट जाना है, क्या नहीं। जबकि उनकी मतलब बातचीत नहीं होती थी, एक दो महीना उन्हें गुस्सा भी रहता था, लेकिन बाद में एक हो जाते थे। तो आप सोचे, बच्चे एक कबूतर की तरह काम करते थे पहले। माँ बाप के बीच में हर घर में लड़ाई होती है, आपके भी माँ बाप, हम अपने माँ बाप के बीच में होती है, तो क्या वह कोर्ट कचहरी चले जाती है? क्यों? आपने देखा होगा कई बार पत्नी कहती है कि मैं तो इस वजह से टिकी हुई हूँ कि मेरे तो बच्चों की वजह से। क्यों? जब आपको ये पता है कि बच्चे को माँ बाप नहीं मिल सकते दोबारा, तो फिर आप ये जो ईगो की लड़ाई है कि मेरे माँ बाप को ये कह दिया, मेरे माँ बाप को ये कह दिया, उसका रिमांड ये हो गया, उसका रिमांड ये हो गया, तो क्या आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हो कभी भी? अरे यार, एक पत्नी झुकाना चाह रही है आपको, या पति झुकाना चाह रहा है आपको, तो वह तो आपका ही पति है ना, आप ही की पत्नी है ना। देखो, हार कर भी आपकी जीत हो जाएगी, क्योंकि पति तो आपका ही है, पत्नी भी आपकी है, कोई पड़ोस की नहीं है आपका। लड़ाई क्या है? यही लड़ाई है। बीच में वकील साहब को एंट्री करा देती हूँ साहब। देखो, वकील साहब का तो पैशन है, वर्क है, उनका तो काम है भैया, उन पे डिंडोरा पीटने से कोई मतलब है नहीं। और खासकर सोशल मीडिया के अगर आप वकील देखोगे तो 90% ऐसे वकील हैं जो खुद की बीवियों के केस फाइट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद की बीवियों से जीत नहीं पाए आज तक। मैक्सिमम यहाँ पे कोई वो प्रॉपरली वकील नहीं है, मैक्सिमम वो लोग हैं जो लोग अपनी बीवियों के केस फाइट कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग हैं ऐसे में, बहुत लोगों का चेहरे जानता हूँ। क्या इतना एक्सपर्ट लोग हैं कि फैमिली मैटरों में? ये एक्सपर्ट नहीं है लोग।
ये लोग खुद के घर भी नहीं बचा पा रहे और दूसरों के घर बचाने की कैसे सोच रहे हैं लोग। तो इस वजह से ऐसे लोगों की बात तुम बताओ, मैक्सिमम ये कोशिश करो कि यार आपका कोई सोल्यूशन निकल सकता है इस बात का, ये वो टॉपिक आप करिए। और देखो पति और पत्नी को इस चीज़ को समझना है कि भैया अपने बच्चों के लिए हमको झुकना पड़ेगा। चलो ठीक है, ईगो की लड़ाई आ गई, माँ बाप की वजह से ये मामला हो गया, किसी की वजह से हो गया, लेकिन हम बच्चों को दूर नहीं कर सकते। बच्चों के लिए हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मैं बच्चों की एक माँ हूँ, मैं बच्चों का एक पिता हूँ। मेरी एक जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चों को बीच में मैं नहीं छोड़ सकता। ये बात आप सोचिए। कई बार पुराने ज़माने में बताऊं कि कई बार अगर मम्मी एक्सपायर हो गई आपकी, तो भी छोटी उम्र में अगर आपकी मम्मी एक्सपायर हो गई, आपके पिताजी ने शादी नहीं की होगी कभी भी। क्यों? क्योंकि वो ये सोच के शादी नहीं करते थे कि मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, इस वजह से कभी शादी नहीं करते वो लोग। तो आप सोचिए, जब आपके पिताजी पहले की इस सिचुएशन में, तो आप क्यों नहीं सोचते बच्चों के लिए। देखो ईगो, हार्ट, इनकी चीज़ लड़ाई है, रिमोट फिमोट दूर करो यार, कोई मतलब नहीं है। कोर्ट भी तो आज की डेट में जो पारिवारिक तौर पे ही काम करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है, बार बार काउंसलिंग कराता रहता है, बार बार सब चीज़ें समझाता रहता है। तो आपको क्यों नहीं समझ आ रही वो चीज़ें। तो कुल मिलाकर मेरी पति पत्नी से रिक्वेस्ट है, अगर आपकी ईगो की लड़ाई, रिमोट की लड़ाई है, ख़त्म करो, अपने बाल बच्चों के साथ ज़िंदगी जियो, एडजस्ट करो अपनी लाइफ को। शादीशुदा ज़िंदगी एक दूसरे की एडजस्ट है और दोनों हैप्पी जियो, दोनों की लाइफ है। एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो, एक दूसरे को माफ़ करो। नई साल आ रही है, नई साल में अपना डिसीजन अच्छे से ले लो। तो आई होप आपको एक मैसेज देना था, इस वीडियो में पूरा मैसेज मिल गया होगा।